इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है। पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है पवन खेड़ा और अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया था, जिसमें एनडीए को 293 और इंडिया को 236 सीट मिली थी। लेकिन गोदी मीडिया की हद तब पार हो गई जब 4 जून से पहले एग्जिट पोल सामने आया था। प्रदीप गुप्ता का रिपोर्ट एग्जिट पोल को एक्सिस माई इंडिया में छापा गया, जिसमें एनडीए को 361 से 401 और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीट दिए गए हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि गोदी मीडिया अपने आका को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है। रोना नहीं चाहिए, आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। ये हुई ना बात। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा। मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो। सवाल जुम करो। और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर जब सही होते थे, जब इनके नंबर सही होते थे, तब किसके लिए काम करते थे? प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए। मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें। आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई। मैं कह रहा हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं सेक्युलरिस्ट की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्यों सुनूं? अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आपकी बात सुनूं क्यों? आप बिल्कुल ना सुनिए। अरे पवन जी, आपको मैं नहीं सुना रहा। आपने बोल दिया आपको कोई जवाब उत्तर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो अब यहाँ मीडिया पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूँ मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना। आप प्रदीप गुप्ता से बात नहीं करनी है तो मत बैठिए। कौन है अंजना जी? है कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट किया था। वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है। उनका एग्जिट पोल कई बार से मेरी बात क्यों करा रहे हो? सही भी निकला है, कर्नाटक में सही निकला था। ये एक पापी व्यक्ति है। मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूँ, आपसे संवाद करने बैठा हूँ। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूँ, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं।
ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं, कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए, हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूँ ये चलिए ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी, अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफा एक के बाद एक आरोप नहीं लगने चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने ही आपकी पार्टी को जिताया था, तब ये इनका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा था सबको, और इनके चेहरे पे नूर भी दिख रहा था। लेकिन 100 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं देखिए, मैं न बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जरूर रन डाउन करूंगा जिन्होंने कल शेयर मार्केट के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ मिलकर इन्होंने खेल खेला। कल इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई, एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था, और हर चीज को मत जोड़िए। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी आजादी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल करें। भाषा की मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि देखिए बात कीजिए, इनको मत बीच में लाइए। नहीं, मैं अंजना जी, पवन, अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ इंटरव्यू आप चाहिए ना, 2 लाइन एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। ये गलत है पवन जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली देके आप भाग गए, गाली देके आप भाग गए? और ये असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं, हम लोग गाली नहीं देते। यदि बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।